तो कई बार हमारे घर में पूजा पाठ होती है। पूजा पाठ नवग्रह शांति या फिर किसी देवी देवता का हवन पाठ पूजा अनुष्ठान कुछ भी कराया जाता है। ये सब किस लिए कराया जाता है? ये कराया जाता है घर में सुख शांति के लिए। पर इसके विपरीत कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग जब घर में पूजा करवाते हैं तो उनके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है किसी प्रकार की बीमारी खड़ी हो जाए, हो सकता है कोई बड़ा धन नुकसान हो जाए, हो सकता है उनके कारोबार में कोई बड़ी दिक्कत आ जाए, काम काज में कोई दिक्कत आ जाए, कारोबार ठप पड़ जाए, यानी कि उनके जीवन का एक ग्राफ उठने की बजाय गिरना शुरू हो जाए। क्यों ऐसे कारण होते हैं? क्या ऐसी परेशानियां होती हैं? और तो और इसके साथ साथ एक परेशानी और कई बार आपने देखी होगी कि आप कहीं तीर्थ स्थान में गए, परिवार के साथ आप तीर्थ स्थान में गए, तीर्थ या कहीं देवी देव वगैरह के दर्शन करने गए, तो दर्शन करने के बाद से ही परेशानियां आनी शुरू हो गई। घर का कोई मेंबर बीमार पड़ गया, लंबे समय तक बीमार पड़ा हुआ है, आपका पैसा अब बीमारियों पर खर्च होना शुरू हो गया। आप कामकाज में जाते थे, अब आप उलझे हुए घर के झंझटों में, कहीं पर कोई मृत्यु है, कहीं पर कोई झगड़ा है। तो ये सब चीज़ें पूजा पाठ या फिर इन चीज़ों से आपको जब भी आप जुड़ते हो तो ये क्यों परेशानियाँ आ जाती हैं? इन सब चीज़ों के लॉजिक समझेंगे, इन सब चीज़ों के उपाय समझेंगे, कोई परेशानी खड़ी हो गई है तो इससे निकलने के हम रास्ते भी समझेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण, कुछ कारण और कुछ उपाय जिसे कि हम निवारण कहते हैं, ये सब बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसी बेहतरीन जानकारियाँ लोगों तक शेयर भी करिए। ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा होगा कि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी चर्चा है घर में पूजा पाठ हवन अनुष्ठान से आने वाली प्रॉब्लम्स। तो ये क्यों आती हैं? सबसे पहला रीज़न क्या होता है? सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो क्या आप 100% अपनी डिवोशन, अपनी श्रद्धा क्या आप वहाँ देते हो? आजकल तो ऑनलाइन पूजा भी चल गई हैं। फ़ोन पर पूजा हो रही है, ऑनलाइन पूजा हो रही है। क्या इनके फल मिलते हैं आपको? क्या इनके अच्छे फल मिलते हैं या ख़राब फल मिलते हैं? ये तो ऑनलाइन पूजा करवाने वाले ही जानते हैं। आपने पूजा करवाई, घर में पूजा करवाई, घर में लोग बुलाए, सब कुछ किया। आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, यानी कि टाइम की कमी है। फटाफट फटाफट हो रहा है सब कुछ काम, ठीक है। कहीं पर पूजा पाठ की सामग्री हवन होने के बाद आपको जल प्रवाह करनी है या फिर कहीं सुरक्षित स्थान में पहुंचानी है, आपने वो नहीं किया। आप पूजा पाठ तो करवा रहे हो, आपका ध्यान वहाँ नहीं है। आपने पूजा पाठ तो किया, आपने वो नियम कानून जो होते हैं पूजा पाठ से संबंधित वो आपने फॉलो नहीं किए। सिंपल सा एक लॉजिक समझिए कि आपके घर में कोई मेहमान आया है और आपने उसकी कोई ढंग से सेवा नहीं की, तो वो बाहर जाके क्या आपकी बड़ाई करेगा? कभी नहीं। वो आपके बारे में गलत ही बोलेगा कि देखिए कितने बदतमीज़ लोग हैं, इनको सेवा करनी नहीं आती है, मेहमान घर पे आता है उसका रिगार्ड करने नहीं आता, बहुत सी बातें हैं। तो इसी तरीके से आपने जब पूजा पाठ करवाया घर में तो आप आह्वान करते हो देवी देवताओं का अपने घर में, और जब घर में वो आते हैं आह्वान के बाद, उसके बाद के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही होती हैं, ना तो आपने पूरा अटेंशन दिया, ना ही पूरा आपने डिवोशन दिया। ये सब चीज़ें ना करके उनका डिसरिगार्ड होता है, जिस वजह से आपके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये तो हो गए एक मुख्य सिंपल लक्षण कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम आती है। पर जिन लोगों को अपनी कुंडली के बारे में पता है, वो अपनी कुंडली में जब भी बृहस्पति चौथे भाव में है, छठे भाव में है, सातवें भाव में है, आठवें भाव में है, 10वें भाव में है, अगर ऐसे भाव में है जितना पूजा पाठ करेगा नॉर्मल, अगर हम वैसे भी पूजा पाठ की बात कर लें कि घर में भी पूजा पाठ करता है, जितनी पूजा पाठ करता है या करती है, तो उसके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, उसके जीवन से दुख संकट जाने का नाम नहीं लेते हैं। अपने लोग दुश्मनी पैदा करते हैं, अपने साथ ही कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, इंसान मुसीबतों में घिरा रहता है, चाहे बीमारियाँ हैं, चाहे परेशानियाँ हैं, चाहे बेमतलब के झंझट हैं। इंसान मानसिक, शारीरिक, आर्थिक इन सब चीज़ों से दुखी ही रहता है, क्योंकि उसकी कुंडली में वही चीज़ें हैं कि जितना जुड़ेगा धर्म कर्म से और जितना वो डिवोशन और श्रद्धा प्रॉपर नहीं दे पाएगा, उससे 2 गुना मुसीबतें पाएगा। तो देवी देवताओं के घर में मूर्ति रखना मना किया जाता है। देखिए, ये मानता हूँ कि घर में देवी देवता आपके पूजा करना आपका धर्म है, आप करो, पर इसके साथ साथ अपने कर्म और अपने डिवोशन को मत भूलिए। अगर आप ये भूलेंगे तो बीमारियाँ तो आपको बार बार, तकलीफ़ें परेशानियाँ तो बार बार आपको आके ये याद दिलाएंगी कि आप गलत काम कर रहे हो, आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे हो।
मंदिर क्यों बने हैं? इसीलिए बने हैं कि वहाँ जाके पूजा पाठ करिए। वहाँ मूर्तियाँ क्यों स्थापित की जाती हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है? इसलिए की जाती हैं कि वहाँ पर पूजा पाठ करिए। पर आजकल आप चाहते हो सब चीज़ें घर में ही आ जाएँ, तो ये चीज़ें घर में नहीं आती हैं, ना ही घर में ये शोभा देती हैं। हाँ, आप एक छोटे-मोटे काम कर सकते हो, दीपक जला सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो, आप पुस्तक पढ़ सकते हो, आप सूर्य देव को जल दे सकते हो, ये सब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जहाँ पर मूर्तियाँ रखी वहीं पर ही आपकी स्थिति गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों से आपको बहुत ही ज़्यादा परहेज़ करना है, और बृहस्पति खराब वालों को तो वैसे ही परहेज़ करना है। और जब वर्ष फल में अगर ऐसी उल्टी सीधी स्थिति आ जाए बृहस्पति या बुध की, तब ऐसे केस में यात्राएं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली यानी कि दिक्कत देने वाली हो जाती हैं। ऐसी प्रभावी यात्राएं जो कि दिक्कतें, मुसीबतें और बीमारियों के अलावा कुछ नहीं लाती हैं। बड़े बुजुर्ग तो एक्सपायरी हो जाते हैं कई बार ऐसी कंडीशन में कि बहुत बीमारी चली, कईयों की शुगर बढ़ गई, कईयों को बीमारी हो गई, कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो वर्ष फल को ज़रूर चेक करवा लीजिए। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी यात्रा करना चाहते हैं, तो उस समय थोड़ी सी ग्रह स्थिति को भी देख लीजिए। आप सभी चीज़ें प्लान करते हैं तो अपनी कुंडली को क्यों नहीं प्लान करते हो? अपनी कुंडली के प्लान के अनुसार क्यों नहीं चलते हो? जब परेशानियां आती हैं तब आप कुंडली लेके भागते हो, और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि लास्ट में किया गया काम कोई फ़ायदा नहीं देता। अगर हम प्रोटेक्शन करें उपाय के बदले तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बृहस्पति के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो ऐसी दिक्कतें, देखिए पूजा पाठ के साथ साथ आपकी किस्मत भी खराब हो रही होती है। किस्मत भी बृहस्पति से जुड़ी हुई है। अगर हम बृहस्पति को सही कर लेंगे तो किस्मत ऑटोमेटिकली सही रहेगी। और ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके साथ बृहस्पति के असर को शुभ करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होंगे। तो पहला उपाय जो कि बृहस्पति को काफ़ी ज़्यादा शुभ करता है वो होता है दूध और केसर का मिश्रित, यानी कि एक लिक्विड दूध में केसर मिला के आप अपने घर में छिड़काव करें। इससे क्या होता है, बृहस्पति और चंद्र का मेल होकर आपके घर में बृहस्पति के एक नेगेटिव असर को दूर करने का ये उपाय है। और साथ ही साथ एक उपाय और ज़बरदस्त है जो कि 400 ग्राम चना दाल का उपाय है। या तो आप धर्म स्थान में देते रहें गुरुवार के गुरुवार, या फिर आप जल प्रवाह करते रहें। इतना करने मात्र से ही बृहस्पति के असर शुभ हो जाते हैं। और हो सके तो आप 43 डेज़ लगातार ये उपाय करिए। अगर आप चना दाल नहीं जल प्रवाह कर सकते हैं इतनी क्वांटिटी में, तो 4 साबुत हल्दी की गांठें लेकर भी आप जल प्रवाह करते रहिए और 43 डेज़ लगातार करिए। देखिए आपके बृहस्पति के असर शुभ होना शुरू हो जाएंगे। जो किस्मत धोखा देती थी वही पॉजिटिव हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये है केसर। केसर आपको नॉर्मली ये मार्केट में मिल जाएगी, 1 ग्राम के आसपास की ये पैकिंग है। और ये ऐसी केसर लेनी है और एक चांदी की डिबिया लेनी है आपको। ये देखिए मेरे हाथ में एक चांदी की डिबिया है। ऐसी चांदी की डिबिया लीजिए और उसके अंदर आप केसर डालकर अपने पास, अपने बैग में, अपने टेबल पर, कहीं पर भी गुरुवार के दिन ऐसी डिबिया में केसर डाल के आप रख लीजिए। थोड़ी बहुत मात्रा में डाल लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको सारी ही भरनी है, जितनी आपकी आ सकती है उतनी आप डालकर रखिए। और साथ ही साथ एक काम और करिए, ये ब्लैक एंड वाइट पत्थर है जिसे कि सुलेमानी पत्थर कहा जाता है। ऐसे सुलेमानी पत्थर को आप रिंग, पेंडेंट या ब्रेसलेट या किसी भी तरीके से बनवाकर और इसको बनवाएं, या तो पीतल में बनवाएं या पंचधातु में बनवाएं। और ऐसा आप ज़रूर पहन के रखिए पत्थर, क्योंकि ये पत्थर केतु के असर को शुभ करने के लिए होता है। केतु आपके जीवन में परेशानियों को रिप्रेजेंट करता है और वो परेशानियां जो लंबे समय तक चल रही हैं वो केतु से सारी जुड़ी होती हैं। और बृहस्पति यानी कि पीतल या सोने की मेटल से जब हम केतु को कब्जे में ले लेते हैं, तब यहाँ पर केतु बृहस्पति की मदद पाकर शुभ हो जाता है और आपके जीवन से परेशानियों को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है ये उपाय। तो उपाय बहुत सिंपल है और इसके साथ साथ कुछ जानकारियाँ और समझिए। देखो, सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आपको घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ कम से कम हो सके वो स्थापित करिए, इतनी ज़्यादा मत रखिए। क्योंकि कईयों लोगों के घरों में तो ऐसा होता है कि इतना बड़ा मंदिर बना रखा होता है, ये देवी देवता, वो मूर्ति, ये कुछ, इतना कुछ रखते हैं। क्या आप इतना सारा जमघट सा लगाकर किसकी सेवा कर रहे हो? किसको एक तरीके से आप डिवोशन दे रहे हो? इष्ट या फिर देवी देवता जिनसे मन से जुड़े हुए, सिर्फ उनकी ही पूजा करिए, वही बहुत है। इतनी सारी मूर्तियाँ, ये सब फोटो रखकर आप कितनी शक्तियों को डिवाइड कर रहे हो? शक्ति तो एक ही है, चाहे कोई भी हो। तो इस तरीके से थोड़ा ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और घर में देखिए, अगर आपके मंदिर है, आपने घर में पूजा स्थान बना रखा, तो वहाँ पर्दा ज़रूर लगाइए। क्योंकि हम पूजा पाठ करने के बाद घर में पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, खाना भी खा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, अर्धनग्न भी हैं, अपना वैवाहिक जीवन भी इंजॉय कर रहे हैं, झूठ मूठ सब कुछ चल रहा होता है। तो ये सब कुछ
जैसे कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ें पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। तो भोजन, पूजन और साथ ही साथ हमारा मंदिर पर्दे में ही होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, जितना रिगार्ड देंगे उतना फ़ायदा होगा। और एक प्रॉब्लम और कई लोगों के यहाँ आती है, बस ये थोड़ा साउथ की तरफ चले जाइए, छोड़ दीजिए, पर हमारे बाकी और राज्यों में कई लोगों ने घर में तो केले के पेड़ भी लगाए होते हैं। केले के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, ये पेड़ नहीं लगाने हैं घर में। अगर आप लगा रहे हो तो आपको तो चाहे कुछ भी कर लो, ना तो इनके नियम कानून फॉलो कर पाओगे, और जब नहीं फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो इन सभी जानकारियों और उपायों के साथ आप आगे बढ़िए। आपके जीवन में बृहस्पति केतु संबंधित परेशानियों से आपका बचाव होता रहेगा। बाकी और जानकारियों के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।